हेलो गाइज। मैं ना आज अपना सीजर का सी सेक्शन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं उन लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। अगर किसी को भी मेरी बात का बुरा लगे तो उससे पहले ही सॉरी, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप लोगों का नहीं बता रही। आप लोगों को कितना पेन हुआ है, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। मैं अपना बता रही हूँ कि सीजर में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं अपने फ्रेंड से पूछती थी, नॉर्मल वालों से भी ऑफकोर्स और सीजर वालों से भी, भाई सीजर में कितनी पेन होती है, नॉर्मल में कितनी पेन होती है। नॉर्मल वाले में तो सबने बोला कि जान निकल जाती है, सोच कि हम मर के जिंदा वापस आते हैं, मौत को छू के टक से वापस आते हैं, ऐसी स्थिति होती है नॉर्मल में। सीजर वालों से पूछा, सबने बोला फर्स्ट डिलीवरी में पेन नहीं होती है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू करा। उधर तो इतना मैं डरी हुई थी, लोगों को बोलती थी, अरे यूट्यूब पे तो ऐसा बोलते हैं। बोलती थी पागल है क्या, यूट्यूब क्यों देखती है तू, ऐसे ही बोलते हैं यूट्यूब पे कुछ भी। फर्स्ट बेबी में पेन नहीं होती है, सेकंड में तो होती है थोड़ा बहुत, फर्स्ट में नहीं होती है, तुमको भी नहीं होगा। मैं तो और जिम वगैरह करती थी तो सबको था, तुमको तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ठीक है, जब मेरी डिलीवरी की डेट नज़दीक आई, पास आई, तो मेरे को नॉर्मल से तो शुरू से ही डर लगता था। है नॉर्मल जैसा सुना था कि नॉर्मल का लोग ट्राई करते हैं और लास्ट में हार मान के बोलते हैं, गिव अप कर देते हैं कि नहीं भाई मेरा सीजर करके दो। तो लगता था नॉर्मल में पेन तो होती होगी, तब भी तो बोलते हैं कि मेरा सीजर करके दो। और सीजर में नॉर्मल से ऑफकोर्स कम पेन होती होगी, तभी तो सबको सीजर करवानी होती है। तो मैंने सीजर प्लान करा। मैं डॉक्टर को बोला मेरे को सीजर करना है। डॉक्टर नॉर्मल के लिए मेरे को बोले, तो मैंने बोला नहीं मुझसे नॉर्मल नहीं होगा भाई, मेरे को सीजर ही करवानी है। मेरा एक डेट डिसाइड हुआ, संडे का दिन था। मैं एक दिन पहले सैटरडे को एडमिट हुई। संडे को ऑफकोर्स सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो छुट्टी लेने की उसको ज़रूरत थी नहीं। वैसे भी जून में मेरी डिलीवरी हुई, क्वार्टर क्लोजिंग होती है जून में, तो उसको 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी मिलने वाली थी नहीं। मैं अपनी फैमिली में किसी को नहीं बोली। सबने टिकट बुक करके रखा था, पर मैंने किसी को नहीं बताया कि सब खामखा टेंशन लेंगे। तो मैं सैटरडे को एडमिट हुई। सैटरडे को डॉक्टर बस चेक वगैरह करने आए, बाकी कुछ नहीं किए। संडे को सुबह सुबह नर्स आती है, मेरे को बोलती है कि आप नहा के तैयार हो जाओ, तो आपको लेके चलेंगे। मैं किधर लेके जाऊंगी, तो क्लीन वगैरह करने के लिए आपको नीचे लेके चलेंगे। मैं तैयार हुई, वो मेरे को एक रूम में लेके गए, वहाँ पे मेरे को क्लीन वगैरह करा। उसके बाद मेरे को कैनुला लगाया गया, जिसमें पेन नहीं हुई, थोड़ा सा हुआ, पर वो ना आपको आदत होती है 9 मंथ इंजेक्शन ले लेकर के। फिर मेरे को वो यूरिन पास करने के लिए पाइप लगाए, बाई गॉड उसमें बहुत पेन हुई, जान निकल गई उसमें। 2-3 सेकेंड वो पेन हुआ, पर बहुत पेन हुई। फिर मेरे को वो जो पानी चढ़ रहा था वो कुछ देर चढ़ा। उसके 2-3 घंटे बाद डॉक्टर मेरे को लेके गए ओटी में। मैंने ऑपरेशन से 4 घंटे पहले मैंने खाना पानी पीना बंद कर दिया था, जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला था। ओटी में लेके गए, वहाँ पर मैंने ओटी में देखा तो हर तरफ वो सीजर वगैरह रखा हुआ था। मैं इतनी ज़्यादा डर गई वो देख के, मेरे वो देख के ही आधी बेहोश तो मैं वो सीजर सब देख के ही हो गई। हर जगह पड़ा हुआ था वो सब। ओटी बहुत चिल थी। वहाँ पे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए, वो मेरे को बात भी कर रहे थे, कहाँ से हो, क्या करती हो, किसके साथ रहती हो, ये वो। और मेरे को एनेस्थीसिया भी दिए। एनेस्थीसिया में भी बिल्कुल भी पेन नहीं हुई, वो बस नाम के लिए थोड़ा सा पेन था। एनेस्थीसिया देने के बाद मेरे को पैर में कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा था, पेट से नीचे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर बोला हाँ ऐसा ही होगा, तुम ऊपर तो तुमको सब कुछ पता चलेगा, तुम होश में पूरा रहोगी, जागती रहोगी, पर नीचे फील नहीं होगा। फिर डॉक्टर कुछ एक लिक्विड लगा रहे थे, तो उस टाइम मेरे को फील हुआ, टच कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि दर्द हो रहा है। मैंने डॉक्टर को बोला मेरे को दुख रहा है, तो डॉक्टर बोलता दुखेगा नहीं लवली, तुमको बस फील होगा, नहीं दुखेगा, तुम आराम से लेटी रहो। मेरे को उसके बाद कुछ याद नहीं, कब मैं सो गई मेरे को नहीं पता। एक नर्स पूछी मुर्गिया है काय, तो मेरे कान में बस इतनी ही आवाज गई। अब मेरे को ये भी आवाज नहीं गई मुर्गिया है काय, वो पूछी। मेरे को लगा बोले मुर्गिया है, तो मैंने सोचा लड़की हुई है। मैं बता दूं मेरे को लड़का हुआ है, मेरे को लगा लड़की हुई है, मैं आराम से सोई रही। उसके बाद कब मेरे को रिकवरी रूम में शिफ्ट करा गया, कब क्या हुआ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा था मैं शराब के नशे में हूँ। शराब पीने का वैसा ही फील आता है, जो पीते होंगे उसको पता होगा कि कैसा फील आता है, वैसा ही लग रहा था मेरे को। मैं बहुत मतलब मुझे नहीं, मेरे को लग रहा था काश ये मेरा मतलब नशा उतरे ही नहीं, ऐसा लग रहा था मेरे को। फिर रिकवरी रूम में जाने के बाद 2 घंटे बाद मेरे को होश आया। मेरे हस्बैंड ने आके बताया कि लड़का हुआ है। मेरी फ्रेंड लोग भी आई हुई थी, सब हंसी मजाक आराम से चल रहा था। कोई बेबी के पास जाता था, कभी मेरा हालचाल कोई पूछने आ जाता था, बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद डॉक्टर आए, बोले कि इसको एक सिप करके पानी देते रहो, हर आधे घंटे पे एक सिप करके पानी इसको दो, इससे गला नहीं सूखना चाहिए। मेरे को पानी पीने का बिल्कुल ही मन नहीं था, फिर भी डॉक्टर बोले थे तो मैं थोड़ा थोड़ा एक सिप करके पीती थी। 2 घंटे बाद ही मेरे को पानी दिया गया। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा ना पैर में ऐसा, पाँव में ऐसा फील होने लगा कि मेरे को होश आ रहा है, और उस टाइम तक मैं मजे में थी।
भाई शराब के नशे में झूम रही थी मैं। जब मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हुआ तो मेरे को लगा अब तो जान जाएगी भाई, यूट्यूबर तो बोल के रखा है कि बहुत पेन होती है जब होश आता है। तो मैंने डॉक्टर को बोला पेन होगा डॉक्टर, मेरे को फील हो रहा था दवा, नहीं होगा पेन, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना उसके लिए। फिर मेरे को जैसे ही थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ, जैसे पीरियड में होता है, बहुत कम, मेरे को पीरियड में बहुत कम पेन होती है, बहुत कम। मैंने नर्स को बोला, नर्स थी वहाँ पे, वो आई कुछ इंजेक्शन लेके और वो जो बोतल चल रहा था उसे मोड़ दी। उसके बाद मेरा पेन गायब। हर 6-6 घंटे पर वो इंजेक्शन ला के देती थी, मेरे को पेन फील ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन मेरे को पेन हुआ। शाम को मैंने नारियल पानी वगैरह भी पिया। फिर रात को मैं सोई, बेबी रो रहा था तो मैं ज़्यादा सो नहीं पा रही थी। मेरे घर वाले थे नहीं, बस हस्बैंड थे, 1-2 फ्रेंड थी और नर्स लोग थे, वही लोग संभाल रही थी बेबी को। पर ये फर्स्ट डे तो थोड़ा बच्चा ज़्यादा रोता ही है। उसके बाद फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके सोई। तो जब उठी तो डॉक्टर बोलते हैं लवली तुमको चलना पड़ेगा। फिर से जाग रहे, डॉक्टर अभी नहीं, मैं शाम को चलूँ क्या? डॉक्टर बोलता नहीं नहीं अब तुमको चलना पड़ेगा। मेरे को उठ के बैठने के लिए बोला गया। मैं बहुत डर डर के उठी, भाई अब तो जान जाएगी, अब तो एकदम से डर डर के उठी। उठ के मैं खड़ी हुई और टाइट हो रहा था पेट के पास कुछ, पर पेन नहीं हो रहा था। तभी भी मेरे को पेन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं खड़ी हुई बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं गिर जाऊंगी, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, जान जा रही है, जैसे लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉक का। मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उठ के थोड़ा दूर मतलब वॉक भी की रूम में ही। मेरा तब तक यूरिन पाइप नहीं निकला गया था कि मैं बाथरूम जा पाती। मैंने रूम में ही वॉक किया। हाँ, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और ब्लीडिंग पैड यूज करने के बाद भी आ रही थी, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे को वो डर लग रहा था ब्लीडिंग इतनी क्यों ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर बोले कुछ नहीं, ये नॉर्मल है, सबको होता है, बस आज होगी इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं चल के वापस मेरे चेयर पर बैठा, मैंने बेबी को भी गोद में लिया। काफ़ी टाइम तक मतलब मैं रेस्ट करती थी, चलती थी, रेस्ट करती थी, चलती थी। उस दिन मेरे को जूस दिया गया। फिर शाम को मेरे को ऊपर शिफ्ट किया गया और उस टाइम मेरे हॉस्पिटल की लाइट गई हुई थी, लिफ्ट बंद था और मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गई। मेरे को बेल्ट लगाया गया, मैं सीढ़ियों से चढ़ के शाम को ऊपर गई। सेकेंड डे मैंने 15 से 20 सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ मैं, और मेरे को पेन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। फिर शाम को मेरे को लिक्विड खाना दिया गया, लिक्विड में ही खिचड़ी वगैरह, वो मैंने खाया। थर्ड डे में मेरे को डिस्चार्ज दिया गया, मैं घर आती हूँ। मेरे हस्बैंड को 2 दिन की छुट्टी मिली थी क्योंकि जून में क्वार्टर क्लोजिंग होती है। घर आने के बाद मैंने जो मेड रखा था वो 3 घंटे के लिए ही आती थी, वो काम करके जाती थी और मैं घर पे अकेले होती थी। मैं खाना अपने लिए खाना बनाती थी, बच्चे के लिए दूध बनाने के लिए मैं पानी बॉईल करके रखती थी, मैं सारा काम करती, चाय कॉफी जो भी होता था मैं खुद से करती थी। मेरे को पेन नहीं होता। मैं किचन में थी, डिलीवरी के चौथे दिन मैं किचन में थी और मैं अपने लिए खाना भी बना रही थी। मैंने खिचड़ी बनाया है, मैंने दलिया बनाया है खुद के लिए, सब कुछ मैंने करा है। मेरे बेबी होने के 8 डेज बाद मेरे घर वाले आए हैं। उन लोगों की टिकट उसी डेट पे थी, उस दिन वो लोग आए हैं। तब भी मैं उन लोगों के साथ भी किचन में होती थी, कुछ ना कुछ कर रही होती। वो लोग बोलते थे ऑपरेशन हुआ है, तू बैठ जा, आराम कर। और इफेक्ट जब तक मेरे फैमिली मेरे पास नहीं है तब तक मैंने उन लोगों को बताया भी नहीं कि मेरी सीजर हुई है। मैंने सबको बोला नॉर्मल हुई है, तो सब और चिल हो गए, ठीक है नॉर्मल है, मेड है ही वहाँ पे। मेरे ये भी नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली है, वो ऑफिस जा रहा है। मैंने ये भी नहीं बोला, पूरा दिन मैंने बेबी संभाला है, किचन का काम करा है, सब कुछ मैंने खुद से किया है। यहाँ तक कि मैंने अपने मेड को भी फुल डे के लिए नहीं रखा। मैं सोचा वो सारा काम करके जाती है 3 घंटे में क्या फुल डे के लिए रखना। मैं अभी अपने बेबी को कभी कभी बोल देती हूँ कि तू बिना दर्द का पैदा हो गया। मैं नहीं जानती आपको कितनी पेन हुई, क्या हुआ है। अगर मेरी जैसी स्टोरी है आपकी तो प्लीज डर मत फैलाओ यार। हम 9 मंथ बेबी को कैरी किए हैं अपने टमी में, उसको जन्म दिया है, कितनी तकलीफ होती है 9 मंथ। पर हम भी अपने बेबी से प्यार करते हैं, हमारी ममता भी उतनी ही है जितना नॉर्मल डिलीवरी वालों का है। तो क्यों कंपेयर करना भाई कि नॉर्मल डिलीवरी वालों को पेन होती है तो हाँ हम बोल दें कि हमें भी पेन होती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बॉडी पे तो ऐसा ही हुआ, मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। ना मेरे को फर्स्ट टाइम यूरिन पास करते टाइम पेन हुई है, ना फर्स्ट टाइम मोशन पास करते टाइम पेन हुई है। और हर टाइम में वीडियोस के चक्कर में डर के मारे मेरी हालत खराब थी, भाई अब पेन होगा, अब पेन होगा, और पेन हो ही नहीं रही है। मैं खुश हुआ थी भाई इसमें तो मेरे को पेन नहीं हुआ। चलो हाँ रही नॉर्मल डिलीवरी, तो मैंने जिस तरह आस पड़ोस में देखा है, मेरे बगल के रूम में एक लेडी थी, चिल्ला रही थी वो, मेरे से उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। मैंने उसको बोला जाके सीजर करवा लो ना, क्यों पड़ रही हो उस चक्कर में। तो बोलते हैं नहीं मेरे को नॉर्मल करना है। भाई तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है। हाँ नॉर्मल में पेन होती है, पेन नहीं होती तो कोई भी नॉर्मल के लिए ट्राई करते टाइम जब वो गिव अप करके नहीं बोलते कि डॉक्टर मेरा सीजर करके दो,
अगर पेन नहीं होती तो, सीजर से कम पेन होती तो। सीजर में पेन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, 1 सेकेंड के लिए भी पेन नहीं होती है, मजे ही मजे होते हैं। मुझे तो अब दोबारा सीजर के लिए बोले ना तो मेरे को तो डर भी नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम डर मेरे को बहुत लगा था, अब वो भी नहीं है, अब वो भी खत्म। और दर्द तो नहीं होती है इतना तो पता चल ही गया। तो प्लीज झूठी अफवाहें मत फैलाओ। तुमको पेन हुई है इतना ज्यादा जो बढ़ा बढ़ा के आप लोग बोलते हो, अगर उतना हुआ है तभी बोलो, नहीं हुआ है तो मत बोलो। कितने डॉक्टर्स है यूट्यूब पर जो बोलते हैं कि नहीं सीजन में पेन ज्यादा नहीं होता है, हल्का थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता है। पर आप लोग ऐसे वीडियोस बना देते हो कि बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, जान निकलती है, ये वो। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज गलत वीडियो मत बनाओ। या जो प्रेग्नेंट होती है ना, ऑलरेडी वो डिलीवरी के डर के मारे ना उसकी हालत खराब होती है, उसको और मत डराओ प्लीज। ओके, मेरी स्टोरी यही थी। अगर किसी को बुरा लगे तो मैंने पहले ही माफी मांगा है, मैं फिर से माफी मांगती हूँ।